सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज बड़े ही आनंद का विषय है कि हम भजन संहिता 91 पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक। भजन संहिता 91 है, वो पूरी बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ने वाला भजन है। चाहे कोई भी अध्याय हो, कुछ भी नया नियम पुराना नियम कहीं से भी लगा लो, सबसे ज्यादा लोग है वो भजन संहिता 91 में पढ़ते हैं पूरी बाइबल में से। और इस भजन के बारे में एक और बात बताता चलूं कि मैंने कुछ साल पहले ये भजन संहिता 91 यूट्यूब के ऊपर डाला था। उस समय से लेकर अब तक इस भजन संहिता 91 को यूट्यूब पर 40,500 से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है। अर्थात मैंने जो भजन संहिता 91 डाली थी उसको 40,500 से ज्यादा लोगों ने देखा। आप स्क्रीन शॉट देख रहे हो कि किस प्रकार से लोगों ने भजन संहिता 91 को प्यार दिखाया। और मुझे भी इससे बड़ी ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि इतने लोग हैं वो इस भजन संहिता को देखने पाए हैं मेरे द्वारा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से उसी सुपरहिट भजन संहिता को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा रक्षक। आइए शुरू करते हैं। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब जो लगातार परमेश्वर के साथ रहते हैं, भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है। मेरे इस काम को परमेश्वर ही करेगा। परमेश्वर को मैनू नहीं छटना। जिस प्रकार एलिया नबी से एलिसा नबी ने कहा था कि मैं जी आपका साथ छोड़ना ही नहीं है, तो एलिया नबी ने कहा था अरे तू क्या करेगा, मैं तो आज हो सकता है ऊपर उठाने वाला है, परमेश्वर के पास जाने वाला हूँ। कह रहा है जी ना, आज साथ में जा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, मैं भी साथ में चलूंगा। तो कितने प्रकार के खतरे होते हैं। किसी को पता चले कोई व्यक्ति भी मरने के लिए जा रहा है, वह जा रहा है, उसके ऊपर अटैक हो सकता है, हमला हो सकता है, उसकी जान जा सकती है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो उसके साथ जाएगा। लोग तो किसी को पुलिस पकड़ ले जाए तो उसके साथ साथ तक नहीं जाते हैं, कहीं उसका भी नंबर न आ जाए, उसी भी जेल में न डाल दिया जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर पहले ही आयत में कहा गया कि जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के स्थान में ठाएगा। परमेश्वर के पूर्ण आशीष का जो यदि आपको उपहार चाहिए, पूर्ण आशीष चाहिए परमेश्वर की, तो लगातार परमेश्वर में हर परिस्थिति में बने रहिए, जिस प्रकार की इस समय मैं बना हुआ हूँ। दूसरी आयत में बताती है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यहोवा परमेश्वर है, वो शरण स्थान है, हमें शरण देने वाला है और गढ़ है। यानी जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो ये हम हर प्रकार से प्रोटेक्ट है, हर प्रकार से सुरक्षित है। कोई भी हमारी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हमारा दुश्मन हमारा कुछ भी नहीं कर पाता है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हमेशा याद रखिए कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है। हमारा पूरा भरोसा हर पल हर दिन उसी के ऊपर होना बहुत ही जरूरी है। और तीसरी आयत हमें बताती है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। महामारी अभी पिछले दिनों कोरोना आई थी, उससे बचाने वाला कौन था? परमेश्वर था। बहेलिया के जाल से मतलब है कि किसी भी प्रकार का कोई जाल फैलाए, हमें दिखाई न दे, अदृश्य जाल हमारे हमको फंसाने के लिए बिछाए, लेकिन परमेश्वर हमें उस जाल को दिखाएगा, उस जाल से हमें बचाएगा, उस खतरनाक चीज से हमें बचाएगा। चौथी आयत बताती है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी छाया तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर है, वो अपने पास में छुपा लेगा, हाइड कर देगा। शैतान को हम नजर नहीं आएंगे, दुश्मनों को हम नजर नहीं आएंगे। और परमेश्वर के द्वारा इस प्रकार से अद्भुत तरीके से हम बचाए जाएंगे। कब बचाए जाएंगे? जब परमेश्वर के साथ हम लगातार निरंतर बने रहेंगे। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन तोड़ता है। जो परमेश्वर के साथ रहते हैं उनको रात के भय से, अंधकार की ताकत से, शैतान की ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। और उस तीर से भी जो कि शैतान के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा चलता है, दिन दोपहरी में चलता है, उससे भी हमें डरने की जरूरत नहीं। छठी आयत कहती है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हमें किसी प्रकार के मरी रोग से, कोरोना रोग से और महारोग से जो कि लील देता है, जिसका लाइलाज बीमारी जो कि इंसान को जीने नहीं देती है, उसका कोई इलाज ही नहीं है, उन बीमारियों से भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर
अपने आप ही हर बीमारी का इलाज है वो कर देता है। तेरे निकट हजारों और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। हो सकता है कि आप ऐसी जगह हो जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ हो, यहाँ पर संकट ही संकट हो और हर कोई मर रहा हो, गिर रहा हो, और लेकिन आपके आसपास 10,000 20,000 लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं। आपके आसपास 10,000 20,000 लोग मुसीबत में परेशानी में हैं, लेकिन वो परेशानी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास परमेश्वर पहले से ही पहुंचा हुआ है। और जिसके पास परमेश्वर है उसके पास दुख तकलीफ परेशानियां और शैतान नहीं आते हैं। और 8वीं आयत कहती है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। और इसके साथ साथ जो लोग तुझे परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, जो बेवजह तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तू उनके अंत को देखेगा। यदि तू स्वयं बदला न ले, परमेश्वर पर भरोसा रखे, तो अपनी आंखों से उन लोगों को गायब होते नष्ट हुए देखेगा। उनका बुरा हर्ष है वो अपनी आंखों से देखेगा। 9वीं आयत हमें बताती है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई तेरे दुख डेरे के निकट आएगा। जिन लोगों ने परमेश्वर को अपना लिया है उसके साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उनके डेरे के निकट, उनके घर के आसपास किसी प्रकार की विपत्ति और दुख दर्द आने वाला नहीं है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को सर्वदूत तो आज्ञा देता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये जहां भी जाए इसके आसपास ही रहना है, किसी भी रीति से दुश्मन इसको टच न करने पाए, विपत्ति इसे छूने न पाए, और हर पल 24 घंटे इसकी रक्षा करनी है। और 12 आयत कहती है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव से ठेस लगे। जहां कहीं तू गिरने वाला होगा, परमेश्वर के दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कि जरा सी भी तुझे ठेस न लगे। क्योंकि यदि तुझे जरा सी भी ठेस लगी और तू परमेश्वर का साथ चलता, और परमेश्वर ने तेरे पास स्वर्गदूतों को भेज रखा है तेरी प्रोटेक्शन करने के लिए, तो उनको फिर जवाब देना भारी हो जाएगा कि तुम्हारे स्वर्गदूतों में होते हुए मेरे बच्चे को ठेस कैसे लगी, मेरे बेटे को तकलीफ कैसे हो गई। इतना परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। और 13वीं आयत कहती है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि बड़े बड़े लोग हैं वो तेरे पाँव में गिर जाएंगे, तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर की बैक, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर की बैकअप, उसका शक्ति तुम्हारे साथ हर पल है। 14वीं आयत कहती है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे ने मुझसे प्यार किया है, मुझ पे विश्वास किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। दुख से, तकलीफ से, बीमारी से, हर उस एक दिक्कत से जो उसे तकलीफ दे रही है, नुकसान पहुंचा रही है, जिससे वो चिंतित है, आज हमको और आपको भी परमेश्वर ये सब कह रहा है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जांच लिया है। जिसने परमेश्वर के नाम को जांच लिया है, उसके भी जान लिया है, परमेश्वर के नाम को पहचान लिया, उसकी महिमा को अच्छी तरह से जान लिया, उनके विषय में परमेश्वर आज वादा करता है कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, अर्थात उसको ऊंचाइयों पर लेकर चलूंगा। और 15वीं आयत कहती है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। जब 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 आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा, और जब जब आप पर संकट आएगा, परमेश्वर आपके संग रहेगा। और जब परमेश्वर आपके संग है तो संकटों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको और मुझे बढ़ाकर हमारी महिमा बढ़ाएंगे, हमारे जीवन को बचाएंगे, हमारी आयु को चिरायु करेंगे। और हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 91, और इसकी अंतिम आयत है वो पढ़कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार उसको लंबी आयु दूंगा, अपने चाहने वालों को लंबी आयु दूंगा और अपना दर्शन भी दिखाऊंगा। आज के इस भजन संहिता 91 के द्वारा परमेश्वर आपको फिर से बहुत सारी आशीष और ब्लेसिंग दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।